हेलो एवरीवन। क्रिटिकिंग स्टेट पॉलिसीज़ ऑन लैंग्वेज एंड एजुकेशन के तीसरे वीडियो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में बताऊँगी और इसको स्टेप्स अलग अलग स्टेप्स में बताऊँगी। एक एक करके एक एक पॉइंट मैं बताऊँगी। तो इसमें बताया गया है जब संविधान सभा का गठन हुआ उसके बाद कैसे उसमें डिस्कशन चला, कैसे ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए और नेशनल लैंग्वेज के लिए अलग अलग जो संविधान सभा के सदस्य थे अलग अलग स्टेट से आए थे, हिंदी वाले क्या बोले और साउथ वाले उसका कैसे ऑब्जेक्शन किए, ये मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बता दिया है। आज ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में क्या क्या हुआ ये मैं बताऊंगी। तो इसमें सबसे पहले बताया था क्या, आफ्टर 3 years ऑफ डिबेट the assembly arrived at a compromise at the end of 1949। ये जो ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए जो डिबेट चला, जो वाद विवाद चला, बहुत ही भयानक हुआ है ना। और इसमें उसके बाद 3 साल के बाद क्या हुआ, एक नतीजे पे पहुंचा असेंबली। और कब उसके बाद एक नतीजे में पहुंचा और कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, उनके बीच समझौता हुई। कब? 1949 में। इट वाज कॉल्ड द मुंशी अयंगर फार्मूला। और इसको क्या कहा गया? मुंशी अयंगर फार्मूला। एंड इट स्ट्रक अ बैलेंस बिटवीन द डिमांड्स ऑफ ऑल ग्रुप्स। और ये क्या किया, हर सभी ग्रुप का जो डिमांड था कि नहीं मेरी भाषा होनी चाहिए, नहीं मेरी भाषा इंग्लिश होनी चाहिए, कोई बोल रहे हिंदी होनी चाहिए, तो ये क्या किया, इसके बीच में एक बैलेंस कर दिया। कौन? मुंशी अयंगर फार्मूला जो था। और ये मुंशी अयंगर फार्मूला किनके नाम के आगे हुआ? KM मुंशी एंड गोपाल स्वामी अयंगर। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया मुंशी अयंगर फार्मूला। तो ये सबके बीच बैलेंस किया। नेक्स्ट क्या हुआ, पार्ट 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड अकॉर्डिंग टू दिस कंप्रोमाइज। और कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का भाग 17 इसी जो कंप्रोमाइज़ हुआ, ये जो समझौता हुआ, उसी के आधार पर इसको बनाया गया, इसको लिखा गया संविधान का 17वें भाग को। नेक्स्ट है, इट डिड नॉट हैव एनी मेंशन ऑफ अ नेशनल लैंग्वेज। इंस्टेड इट डिफाइंड ओनली द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, है ना। इससे पहले वीडियो में मैंने ऑफिशियल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज के बारे में जब बता रही थी तो लास्ट में मैं ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बोली थी। देखिए यहाँ क्लियर हो रहा है कि यहाँ क्या बोला गया है कि अब नेशनल लैंग्वेज के बारे में नहीं हुआ, मैं इसमें मेंशन नहीं किया है, इसमें नेशनल लैंग्वेज शामिल नहीं किया गया। क्या डिफाइन किया? सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज के, आधिकारिक भाषा के बारे में ही, संघ की आधिकारिक भाषा के बारे में ही इसमें वर्णन किया गया। नेक्स्ट क्या बोला? हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट वुड बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द इंडियन यूनियन। हिंदी जिसकी लिपि देवनागरी होगी और उसको भारतीय संघ का ऑफिशियल आधिकारिक भाषा बनाया गया। नेक्स्ट, फॉर 15 years इंग्लिश वुड बी ऑल्सो यूज्ड फॉर ऑल ऑफिशियल पर्पस। 15 साल के, और ये भी निर्णय लिया गया कि 15 साल के लिए इंग्लिश को ऑफिशियल काम के लिए यूज़ किया जाएगा। और इसको आर्टिकल 343 में लिखा गया। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि अ लैंग्वेज कमीशन कुड बी कन्वेंट आफ्टर 5 years to recommend ways to promote Hindi as the sole official language and to phase out the use of English। अब इसमें बोला जा रहा है कि लैंग्वेज कमीशन जो है वो क्या करेगा, कर सकता है 5 साल में टू रिकमेंड वेज टू प्रमोट हिंदी को कैसे प्रमोट किया जाए, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए वो रिकमेंडेशन देगा। और इसके लिए हिंदी को सोल लैंग्वेज बनाने के लिए, एंड टू फेज आउट द यूज़ ऑफ इंग्लिश।
और धीरे धीरे करके इंग्लिश को हटाया जाएगा। और ये आर्टिकल 344 में इस बात को कहा गया है। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि ऑफिशियल कम्युनिकेशन between states and the union would be in the official language of union. ऑफिशियल कम्युनिकेशन, ऑफिशियल जो कम्युनिकेशन होगा, जो संचार होगा किसके बीच, राज्यों के बीच, और राज्य और यूनियन संघ के बीच जो भी बात होगी तो उसमें क्या होगा, वो जो बात होगी would be in the official language of the union, वो संघ का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो आधिकारिक भाषा है, उसके द्वारा इसमें बातचीत होगी जो भी होगी। और ये आर्टिकल 345 में इस बात को रखा गया है। नेक्स्ट, इंग्लिश वुड बी यूज्ड फॉर ऑल लीगल पर्पस। इंग्लिश को जितना भी कानूनी कार्य होगा उसके लिए इंग्लिश को यूज किया जाएगा। और कहाँ कहाँ, इन कोर्ट, बिल्स, in court proceedings, bills, laws, rules and other regulations। इसको कोर्ट का जो भी प्रोसीडिंग होगा, जो सुनवाई होगी उसमें, या फिर बिल्स जो भी होगा, उसके बाद जो भी कानून होगा उसमें, जो भी नियम होगा उसमें, और दूसरे रेगुलेशंस में। और ये आर्टिकल 348 में इस बात को रखा गया है। नेक्स्ट इसमें बोला जा रहा है कि द यूनियन वॉज ड्यूटी बाउंड टू प्रोमोट द स्प्रेड एंड यूज़ ऑफ हिंदी। यूनियन क्या है, वो बंद गया, किससे, ड्यूटी बाउंड। उसका ड्यूटी हो गया ये कि किसको प्रमोट करना है, हिंदी को। प्रमोट द स्प्रेड एंड यूज़ ऑफ हिंदी, हिंदी के प्रचार और प्रसार इस्तेमाल के लिए ये ड्यूटी बाउंड हो गया यूनियन। और इसको आर्टिकल 351 में लिखा गया। इसमें और भी आगे बहुत सारी बातों को बताया गया है जो मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।